कास्ट डाइवर्सिटी मतलब ये हिंदुस्तान में, भारत में कैसे अलग अलग जातें हैं। और हमने देखे थे कि 3500 जातें हैं, जिसमें से 751 जो कास्ट है वो रजिस्टर्ड है। और सिर्फ ये हिंदू में ही नहीं है, बल्कि सिख, ईसाई, मुस्लिम्स लोगों में भी जात है। हाँ, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ इन लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है, हिंदू कास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है सिर्फ। और जो पॉपुलेशन के रजिस्टर में वो सिर्फ हिंदू, सेंसस के रजिस्टर में भी आप बोल सकते हैं कि सिर्फ वो हिंदू कास्ट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो उसमें किसी भी कास्ट के लोग आ सकते हैं। तो क्लास डाइवर्सिटी अभी देखते हैं। कास्ट और क्लास में क्या फ़र्क है? कास्ट मतलब किसी की ज़ात, जो पैदाइशी होती है ज़ात किसी की, वो खान है, पठान है, राजपूत है, अग्रवाल है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। तो ये किसी की ज़ात हो गई। और क्लास जो सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस जो हमारा होता है सोसाइटी में, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन और एजुकेशनल स्टेटस जो इंसान का होता है। तो अभी देखते हैं हम इसमें क्या लिखा है। Class diversity. Diversity is also based on class, about which you have studied in the first year sociology course. जो डाइवर्सिटी जमात की बुनियाद पर, ये क्लास की बुनियाद पर जो तनु है, जो इख्तलाफ है, ये हम 11th क्लास में भी देख चुके हैं। Class is typically based on financial position, that is economic criteria, and second education. जो क्लास होती है, जो जमात होती है, ये बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड होती है, दो चीज़ों पर उसकी बुनियाद होती है, इसकी जो जमातबंदी की जाती है। एक तो फिनेंशियल पोजीशन, मतलब किसी इंसान की माशी हालत या माली हालत कैसी है। और दूसरी है उसकी तालीम। Our sense of economic class influences the way we think, the choices we make, the prejudices we harbor, our dreams, hopes and aspirations. जो हमारा इकोनॉमिक क्लास का जो सेंस है, मतलब हमको जो एहसास होता है हमारी अमीरी गरीबी का, हमारी मौशी दर्जे का, तो ये वो सारी ही चीज़ों पर असरअंदाज होता है। हम हमारे पास जितनी दौलत होती है, या हमारी जो जितनी माली हालत या मुआशी हालत हमारी जैसी होती है, अगर हम एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या हम अमीर फैमिली से या हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो हमारे सोचने पर, हमारी पसंद नापसंद पर, दूसरों के बारे में हमारे जो तासुरात होते हैं, प्रीजुडाइसेस, दूसरों के बारे में बगैर देखे ही फैसला कर लेना, दूसरों के बारे में हमारे जो तासुरात होते हैं, हमारे जो ख्वाब होते हैं, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, हमारे जो मुस्तकबिल के सपने होते हैं, ये सारी ही चीज़ों पर हमारी मौशी हालत असरअंदाज होती है। हम जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे सपने उसके मुताबिक होते हैं, हमारी पसंद नापसंद उसके मुताबिक होती है। अगर हम गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमको सस्ते कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो बड़े लोग होते हैं, उनके कपड़ों को पैसे वाले लोगों के कपड़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या उनके लाइफ़स्टाइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पैसा है तो ये ऐसा है, वैसा है, इस तरह की चीज़ें। और इसके अपोज़िट भी बिल्कुल होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं तो वो गरीब लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये होता है कि हमारी जो मौशी हालत होती है वो हमारी इन सारी ही चीज़ों पे असरअंदाज होती है। A consciousness about one's economic class identity is a lived reality. जो हमारी खुद की जो माशी हालत है, हमारी खुद की जो माशी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, हम अमीर हैं या गरीब हैं, इसका एहसास हर इंसान को रहता ही है। वो अमीर होता है तो उसको उस बात का भी, वो कितना भी हम्बल रहे, कितना भी डाउन टू अर्थ रहे, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल होता है कि उसके पास में दौलत है। और कोई गरीब है तो उसे उसका भी एहसास होता है कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा ऐसा है, हम गरीब हैं इसलिए हमारी ज़िंदगी इस तरीके से है। तो ये एहसास इंसान को रहता है।
दस फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वन मेक्स अ चॉइस वेदर टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वंस ओन व्हीकल टू गो टू वर्क। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि इंसान की मौशी हालत जैसी होती है तो उसके हिसाब से वो सोचता है कि उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसे जो सवारी वाले ऑटो या बस है उससे कहीं जाना चाहिए या खुद की गाड़ी से जाना चाहिए। आपके पास पैसा है या नहीं है, ये इसी की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हो कि आपको सवारी के ऑटो या बस से जाना चाहिए या फिर आपको अपनी खुद की गाड़ी से जाना चाहिए। वन डिसाइड्स वेदर टू बाय ग्रेन्स फ्रॉम ए स्टोर इन आवर नेबरहुड और एट ए मॉल। हमारे पास में पैसा है तो हम सोचते हैं कि अनाज हमको किसी मॉल से लेना चाहिए। हाँ, हालांकि वही अनाज हमारे मोहल्ले की दुकान में भी मिल जाता है, वही क्वालिटी का भी मिल जाए तो भी जब इंसान के पास में पैसा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने मॉल से शॉपिंग करना चाहिए। और जब इंसान के पास में पैसा नहीं होता तो वो अपने घर के पास की दुकान से लेने पे को तरजीह देता है, वही करता है। वेयर टू स्टडी, हमने कहाँ पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ की फीस ज़्यादा होती है, तो हमारी जो माशी कंडीशन है हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ पढ़ना चाहिए। और हाउ टू गेट मैरिड एंड सो ऑन, और शादी किस तरह से करना चाहिए, शादी में रस्म और रिवाज, शादी में खर्च करना, शादी का वो सारी चीज़ें, ये सब इंसान के पास पैसा होता है तो वो उसके हिसाब से करता है, नहीं होता तो फिर वो उसके हिसाब से करता है। Those who identify as upper class constitute a small minority in Indian society as a whole। तो लेकिन जो लोग अपर क्लास में आते हैं इंडिया में तो वो बहुत कम तादाद है हिंदुस्तानी समाज में उन लोगों की। द मैसेज आइडेंटिफाई एज बिलोंगिंग टू द मिडिल और लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा। जो भारत में ज्यादातर आबादी है वो या तो मिडिल क्लास की है या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास की या गरीबी के गुर्बत के नीचे वो लोग जिंदगी गुजारते हैं, गुर्बत में वो लोग जिंदगी गुजारते हैं। निचले तबके के वो लोग हैं मुआशी तौर पर, या फिर मिडिल क्लास है। और बहुत ही कम लोग हैं जो अमीर क्लास में या अमीर जमात में आते हैं, अपर क्लास में आते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको हम सेपरेटली अलग से कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।